महाशिव पुराण की अमर कथाएं। विशाल हिंदू धर्म ग्रंथों के सागर में शिव पुराण भगवान शिव की महिमा का एक गहरा प्रमाण है। शिव को परम शुभकारी कहा जाता है। इस पवित्र ग्रंथ को स्वयं महादेव ने प्रकट किया था और इसे सनत कुमार जैसे ज्ञानी संतों ने वेद व्यास तक पहुंचाया। यह ग्रंथ स्पष्ट रूप से कलयुग की आध्यात्मिक बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज बताया गया है। कलयुग यानी वह समय जो नैतिक गिरावट, भ्रम और बढ़ती हुई राक्षसी आदतों से भरा है। जैसा कि इसकी शुरुआती चर्चा में ऋषि शौनक और ज्ञानी सूत के बीच बताया गया है, शिव पुराण सभी पुराणों का सार अपने में समेटे हुए है। ये ग्रंथ नेक व्यवहार सिखाता है, भगवान की भक्ति को गहरा करता है, सही और गलत को समझने की बुद्धि तेज करता है और आत्मा को किसी भी अन्य तरीके से कहीं ज्यादा जल्दी शुद्ध करता है। ये वह समय है जब प्राणी अज्ञान और कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में ये दिव्य कहानी सबसे शुद्ध अमृत का काम करती है। ये पापों को जला डालती है, जमा हुए कर्मों के घने जंगल को नष्ट कर देती है और खोजने वाले को संसार के तूफानी सागर से पार मुक्ति की ओर ले जाती है। शिव पुराण 7 संहिताओं में बंटा है। विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश और वायव्य। इसमें 24,000 श्लोक हैं। ये ब्रह्मांड की रचना, जीवन के गहरे दर्शन, योग के अभ्यास, पवित्र स्थानों और शिव की अद्भुत लीलाओं पर केंद्रित मोहक कहानियों से भरा हुआ है। इसकी अनमोल कथाओं के माध्यम से हम शिव को उनके अनेक रूपों में देखते हैं। वे भव्य कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहने वाले शांत योगी हैं। वे नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक हैं, जिनका लयबद्ध तांडव रचना, पालन और विनाश के चक्र को गति देता है। वे दयालु रक्षक हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मांड को बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से घातक हलाहल विष पी लिया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। हम पार्वती के साथ उनका दिव्य मिलन देखते हैं, एक भव्य स्वर्गीय विवाह जिसमें सभी देवताओं ने भाग लिया। ये पुरुष और प्रकृति के सुंदर संतुलन को दिखाता है। उनके पुत्रों की मनमोहक कहानियां भी हैं। गणेश जो बाधाओं को दूर करते हैं और कार्तिकेय जो युद्ध के देवता है। इसमें महाकाव्य जैसी लड़ाइयां हैं, जहां शिव अंधक, त्रिपुरासुर और जालंधर जैसे राक्षसों को हराकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। और इसमें भक्ति, तपस्या और मोक्ष के मार्ग पर गहरे उपदेश भी शामिल है। पुराण जोर देकर कहता है कि केवल एक श्लोक को सुनने या सुनाने मात्र से राजसूय या अश्वमेध जैसे बड़े वैदिक यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। ये साधारण इंसानों को रुद्र का रूप दे देता है, घरों को तीर्थ स्थानों में बदल देता है और अमरता, सुख और शिव के शाश्वत धाम के साथ अंतिम मिलन प्रदान करता है। इस अंधेरे युग में जहां धर्म लड़खड़ा रहा है, शिव पुराण सर्वोच्च धर्म के रूप में चमकता है। ये थकी हुई आत्माओं के लिए अमृत के समान है। प्राचीन ताड़पत्रों पर सुरक्षित और पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया ये ग्रंथ सभी खोजने वालों को, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, इसकी कृपा का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा भी भक्तिपूर्ण जुड़ाव दुखों को मिटा देता है, भगवान के लिए अटूट प्रेम जगाता है और जीवन के चारों लक्ष्यों को पूरा करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शिव पुराण की इन अमर कथाओं में मेरे साथ शामिल हो जाइए। ये कहानियां आपको विस्मय से भर देंगी, भक्ति की प्रेरणा देंगी और परमात्मा तक का मार्ग रोशन करेंगी। मेरी कामना है कि आप इन पवित्र कथाओं के माध्यम से उस परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें, जिसकी प्रशंसा प्राचीन संतों ने की है, और आपका हृदय इस शाश्वत मंत्र के साथ गूंज उठे: नमः शिवाय। भक्तजनों, महादेव के इस संदेश को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। शिव पुराण की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अध्याय 1, देवराज की कहानी। आंखों में गहरे सम्मान के साथ शौनक ने सूत की ओर देखा। शौनक ने कहा, सूत जी, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबसे गहरी सच्चाइयों को जानते हैं और अपनी दया के कारण
आपने हमें ये अविश्वसनीय पवित्र कहानी सुनाई है। ये कहानी हृदय को साफ करती है और इतने सारे पापों को धो डालती है। हमने इस सुंदर कथा को सुना है जो भगवान शिव को बहुत आनंद देती है। धरती पर इसके जैसा कुछ और नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी वजह से अब हम इसकी शक्ति को समझते हैं। कलयुग के इस मुश्किल समय में जो गलत कामों से भरा है, ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ इस कहानी को सुनकर शुद्ध हो जाते हैं? कृपया हमें बताएं ताकि दुनिया में हर कोई शांति पा सके। सूत ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, यहां तक कि वे लोग भी जो हर दिन पाप करते हैं, वे भी इस कहानी को सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और हमेशा बुरी आदतें तथा इच्छाओं के पीछे भागते हैं, वे भी इसे सुनकर साफ हो जाते हैं। ये कहानी ज्ञान की सबसे बड़ी भेंट के समान है। ये हमेशा लोगों को इस जीवन में सुख और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। ये सभी पापों को दूर करती है और भगवान शिव को बहुत खुश करती है। ऐसे लोग हैं जो कभी न खत्म होने वाले लालच की आग में जल रहे हैं, जो सच्चाई को भूल चुके हैं। वे अपने ही माता पिता के बारे में बुरा बोलते हैं। वे घमंडी हैं और हिंसा से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यहां तक कि वे क्रूर लोग भी इस कहानी के माध्यम से पवित्र हो जाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के स्थान और अवस्था से जुड़े कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं। वे सभी से ईर्ष्या करते हैं। कलयुग में वे भी इस ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं। कुछ बेईमान लोग हैं जो पैसे के लिए दूसरों को ठगते हैं। वे कड़वी बातें करते हैं और उनके दिल में कोई दया नहीं है। कलयुग में वे भी इस कहानी से धोए जाते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान ब्राह्मणों की चीजें चुराते हैं। वे सही रास्ते के खिलाफ जाना पसंद करते हैं। कलयुग में वे भी शुद्ध हो जाते हैं। अन्य लोग बिना रुके बुरे काम करते रहते हैं। वे धोखा देकर जीते हैं और बुराई से भरे हुए हैं। कलयुग में ये कहानी उन्हें भी साफ कर देती है। कुछ लोग गंदे दिमाग और बुरी सोच वाले हैं जो शांति प्रिय देवताओं के लिए रखे चढ़ावे को चुरा लेते हैं। कलयुग में वे भी सिर्फ इसे सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। यह सभी पुराणों में सबसे पवित्र है। यह सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। यह जीवन में आनंद और अंतिम मुक्ति देता है। यह भगवान शिव को पूर्ण सुख पहुंचाता है। सूत एक पल के लिए रुके, फिर आगे बोले, ये कितना सच है। इसे साबित करने के लिए एक पुरानी कहानी है जो लोग बताते हैं। जिस पल कोई इसे सुनता है, उसके पाप पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। बहुत समय पहले किरात नाम के एक शहर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह शास्त्रों के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था। उसने देवताओं की पूजा के सही तरीकों से मुंह मोड़ लिया था। इसके बजाय वो आजीविका कमाने के लिए गरीब लोगों को रस और पेय बेचता था। उसने सुबह और शाम के दैनिक स्नान और प्रार्थनाएं करना छोड़ दिया था जो ब्राह्मणों को करनी होती है। वह एक व्यापारी की तरह पैसे कमाता था, पुजारी की तरह नहीं। देवराज को किसी पर भी भरोसा करने वाले को धोखा देने के लिए जाना जाता था। उसने ब्राह्मणों, योद्धाओं, व्यापारियों और श्रमिकों को ठगा। उसने उनके पैसे और सामान लेने के लिए झूठ बोला और धोखा दिया। इस तरह उसने बहुत धन इकट्ठा किया। उसने और अधिक सोना और सामान जमा करने के लिए कई गलत काम किए। सही जीवन जीने के हर नियम को तोड़ा। लेकिन क्योंकि वह पाप में खो गया था, उसने उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा भी अच्छे कामों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी गरीबों को नहीं दिया, कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, कभी मंदिरों की मदद नहीं की। उसने सब कुछ केवल अपने स्वार्थी सुखों के लिए रखा। एक दिन देवराज स्नान के लिए एक शांत झील पर गया। जब वह वहां था, तभी शोभादेवी नाम की एक सुंदर दरबारी महिला उसी जगह पर आई। जिस पल उसने उसे देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो बहुत आकर्षित हुआ और उसका मन खाली हो गया। शोभादेवी ने देखा कि ये धनी ब्राह्मण उसे कैसे घूर रहा था। उसने देखा कि वह पहले ही उसके आकर्षण पर मोहित हो चुका था और वो खुश होकर मुस्कुराई। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। मीठे शब्द जल्दी ही गहरी भावनाओं में बदल गए।
देवराज के दिल में प्रेम तेजी से बढ़ा। वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और कुछ नहीं। शोभादेवी तुरंत मान गई। उसने कहा, हाँ, वो उसकी पत्नी बन सकती है। बस इस तरह उन दोनों ने अपनी तेज इच्छाओं के आगे हार मान ली। वे एक साथ रहने लगे और एक बहुत लंबे समय तक एक दूसरे का साथ पसंद करते रहे। जब भी वे एक साथ बैठते, आराम करने के लिए लेटते, पीते, खाना खाते या खेलते थे, तो वे एक प्यारे पति पत्नी की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने एक ही घर और वो सब कुछ साझा किया जो जोड़े साझा करते हैं। उसकी माँ, पिता और उसकी असली पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश करते रहे। उन्होंने उससे बार बार भीख मांगी। उन्होंने उसे बताया कि यह गलत है और उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन देवराज ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हर शब्द को नजरअंदाज किया और इस पापी जीवन में और गहरे डूबता चला गया। एक रात उसका गुस्सा और अधीरता उस पर हावी हो गई। जब घर में सब सो रहे थे, इस दुष्ट व्यक्ति ने चुपके से अपने माता पिता और अपनी पत्नी को मार डाला। उसने उनका सारा धन, सोना, गहने, सब कुछ ले लिया। उसका मन पूरी तरह से शोभादेवी के विचारों से भरा हुआ था। वह सारा चोरी का पैसा सीधा उसके पास ले गया और उसे दे दिया। उसने अपनी संपत्ति और वह सब कुछ सौंप दिया जो उसने अभी अभी अपने परिवार से लिया था। इस पापी ने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो किसी ब्राह्मण को कभी नहीं करने चाहिए। उसने वो खाना खाया जो उसके लिए वर्जित था। उसने जब चाहा शराब पीना शुरू कर दिया। सबसे बुरी बात, वो खाते समय दरबारी महिला के साथ एक ही थाली साझा करता था, जो उसके जन्म के नियम के खिलाफ था। फिर एक दिन भाग्य के वश में होकर देवराज प्रतिष्ठान शहर पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर पाया। अच्छे और भक्त लोग उसके चारों ओर जमा थे। जब वह मंदिर के पास रुका तो अचानक उसे तेज बुझार आ गया। उसका शरीर दिन रात गर्मी से जलता रहा। उस समय एक और ब्राह्मण मंदिर के अंदर बैठा था और सभी सुनने वालों को भगवान शिव की पवित्र कहानियां सुना रहा था। देवराज जमीन पर कमजोर पड़ा हुआ था, लगातार उन पवित्र शब्दों को सुनता रहा। वो उनसे बच नहीं सका। कहानियां उसके चारों ओर हवा में भर गई। पूरे एक महीने तक पीड़ित रहने के बाद बुजार ने आखिरकार उसका जीवन समाप्त कर दिया। वह वही मंदिर के करीब मर गया। जैसे ही वह मरा, यमराज यानी मृत्यु के देवता के सेवक दिखाई दिए। उन्होंने उसे मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसे यम के अंधेरे शहर की ओर जोर से घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक भगवान शिव के 4 सेवक आ पहुंचे। वे शुद्ध सफेद कपड़ों में तेज चमक रहे थे। उनके हाथों में नुकीले त्रिशूल थे। उनके शरीर को सिर से पैर तक पवित्र राख से ढका हुआ था और वे अपने गले में रुद्राक्ष के मोतियों की माला पहने हुए थे। वे सीधे शिव के पवित्र लोक से आए थे। उनकी आंखों में क्रोध जल रहा था क्योंकि उन्होंने यम के शहर पर धावा बोल दिया। उन्होंने यम के सेवकों पर चिल्लाया और उन्हें जोर से मारा जब तक कि रस्सियां टूटकर गिर नहीं गई। उन्होंने तुरंत देवराज को आजाद कर दिया। फिर उन्होंने धीरे से उसे उठाया और एक सुंदर चमकते हुए रथ पर रखा जो आकाश में उड़ गया। बड़े आनंद के साथ शिव के दूतों ने रथ को ऊपर की ओर उड़ाया। वे कैलाश की ओर तेज गति से बढ़े, जो भगवान शिव का बर्फीला पर्वत निवास है। यम का पूरा शहर कोलाहल और तेज शोर में डूब गया। जब यम, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, ने शोर सुना तो वो अपने महल से बाहर भागे। उन्होंने 4 शक्तिशाली सेवकों को देखा जो स्वयं भगवान रुद्र जितने भयंकर दिख रहे थे। यम, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, गहरे झुके और पूरे सम्मान के साथ उनकी पूजा की। अपनी महान बुद्धि से यम ने तुरंत सब कुछ समझ लिया। उनके दिल में डर भर गया। उन्होंने शिव के दूतों से एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। यम की पूजा स्वीकार करने के बाद सेवकों ने जाने की अनुमति मांगी। वे रथ को सीधे कैलाश ले गए और धीरे से देवराज को भगवान शिव और माता अंबा के चरण कमलों में रख दिया।
जो दया और करुणा के अंतहीन सागर है। शिव पुराण की कहानियां सचमुच शक्तिशाली हैं। वे किसी को भी शुद्ध कर सकती हैं, चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जिस पल कोई उन्हें सुनता है, यहां तक कि सबसे बड़ा पापी भी, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान सदाशिव का दिव्य निवास सभी में सबसे ऊंचा और सबसे अद्भुत स्थान है। वेद जानने वाले कहते हैं कि यह हर दूसरे लोक से बहुत ऊपर है। जरा देवराज के बारे में सोचिए। वह एक भयानक पापी था। लालच के कारण उसने ब्राह्मणों, योद्धाओं, व्यापारियों, श्रमिकों और कई अन्य लोगों को धोखा दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। उसने तो जान भी ले ली। उसने ठंडे दिल से अपनी मां, पिता और पत्नी की हत्या कर दी। उसने हर दिन शराब पी और खुलेआम एक दरबारी महिला के साथ रहा। फिर भी जिस पल वो शिव के मंदिर के पास आया और उन पवित्र कहानियों को सुना, सब कुछ बदल गया। उसी पल वो पूरी तरह से शुद्ध और मुक्त हो गया। भगवान शिव की कृपा उसे सीधे सर्वोच्च स्वर्ग तक ले गई। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अध्याय 2। चंचुला और बिंदुक की कथा। शौनक ऋषियों के बीच शांति से बैठे थे। उनके हाथ हादर में जुड़े हुए थे। वे सूत जी की ओर ऐसी आंखों से देख रहे थे जिनमें बहुत प्यार और श्रद्धा थी। उन्होंने धीरे से कहा, सूत जी, आप सच में बहुत भाग्यशाली और बुद्धिमान हैं। आप वो सब जानते हैं जो जानने लायक है। आपकी दया की वजह से मेरे मन की इच्छाएं बार बार पूरी हुई हैं। इन पवित्र कहानियों को सुनकर मेरा मन खुशी से भर गया है। कृपया हमें भगवान शिव की एक और कहानी सुनाइए। सूत जी ने शौनक की ओर अपनी आंखों में कोमलता और प्यार के साथ देखा। उन्होंने जवाब दिया, शौनक, क्योंकि आप वेदों को बहुत गहराई से जानते हैं और भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं, इसलिए मैं आपके साथ एक बहुत खास राज की बात करूंगा। ध्यान से सुनिए। बड़े समुद्र के पास बाशकल नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत बुरे थे। वे दूसरों को धोखा देना पसंद करते थे और पुराने ग्रंथों में बताए गए अच्छे रास्तों को पूरी तरह छोड़ चुके थे। अपने कामों की वजह से उनके मन भारी और काले हो गए थे। वे घमंडी और बदतमीज थे। वे देवताओं का बिल्कुल आदर नहीं करते थे। वे झूठ और चालाकी से अपना गुजारा करते थे। हालांकि वे खेतों में किसान के रूप में काम करते थे, लेकिन अक्सर वे अपनी मनचाही चीज लेने के लिए ताकत और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। वे अपना ज्यादातर समय औरतों के साथ सुख खोजने में बिताते थे। उनके पास कोई असली ज्ञान नहीं था और वे दुनिया की चीजों को छोड़ने की इच्छा भी नहीं रखते थे। वे अच्छाई या दूसरों की मदद करने के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इन गांव वालों को बुरी बातें सुनना पसंद था। उनके दिमाग जानवरों जैसे थे। उन्होंने अपने जीवन के कर्तव्यों को छोड़ दिया था और गलत रास्तों पर चलने लगे थे। दिन ब दिन वे गलत काम करते और दुनिया के सुखों में फंसे रहते थे। गांव की सभी औरतें अपने पतियों के साथ वफादार नहीं थी और गलत रास्तों पर चल रही थी। उनकी सोच बिगड़ी हुई थी और वे बिना किसी शर्म के अपनी शादी के वादे तोड़ देती थी। अच्छा व्यवहार कहीं नहीं था। बाशकल ऐसा ही एक अंधकार भरा और पापियों से भरा गांव था। उस गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो उन सब में सबसे बुरा था। वो अंदर से बहुत बुरा था और हमेशा जीवन के सबसे निचले रास्ते चुनता था। बिंदुक की एक पत्नी थी जिसका नाम चंचुला था, लेकिन बुरी इच्छाओं ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। उसने अपनी वफादार पत्नी को छोड़ दिया और एक दूसरी औरत के साथ रहने लगा। चंचुला हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलती थी, फिर भी उसने बिना सोचे उसे छोड़ दिया। अपनी इच्छाओं में खोया हुआ वो बुरा आदमी अपना दिन उस दूसरी औरत के साथ मजे में बिताता था। सालों ऐसे ही बीत गए और वह अपने पापों में डूबता गया। फिर भी
चंचुला का दिल अपने पति के प्यार के लिए तड़पता रहता था। उसे अपनी अच्छाई खोने का डर था, इसलिए वह चुपचाप इस दर्द को सहती रही। धीरे धीरे उसकी सुंदरता कम होने लगी, उसके चेहरे की ताजगी चली गई, उसके अंदर भी इच्छाएं जागने लगी और आखिरकार वे इतनी बढ़ गईं कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना अच्छा रास्ता छोड़ दिया। चोरी छिपे रात के अंधेरे में जब उसका पति बाहर होता, वो एक प्रेमी से मिलने लगी। उसने बिंदुक से सब कुछ छुपाया और अपने वादे तोड़ने लगी। वह उसी टेढ़े रास्ते पर चलने लगी जिसे उसके पति ने चुना था। एक रात सब कुछ बदल गया। बिंदुक हमेशा से जल्दी घर आ गया। अंधेरे में उसने अपनी पत्नी चंचुला को उसके प्रेमी के साथ देखा। यह देखकर बिंदुक को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में उनकी ओर झपटा। प्रेमी ने बिंदुक को दरवाजे पर देख लिया और परछाई की तरह रात के अंधेरे में घर से भाग गया। बिंदुक ने गुस्से में चंचुला को पकड़ लिया। उसने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे बार बार मारा। जब उसका पति उसे पीट रहा था तो वह दर्द से चिल्लाई, लेकिन चंचुला का अपना गुस्सा भी आग की तरह भड़क उठा। उस औरत ने अपने पति की आंखों में सीधे देखा और हिम्मत से बोला। उसने कहा, तुम्हारी सोच बहुत बुरी है। हर दिन तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हो और उस दूसरी औरत के साथ मजे करते हो। तुम अपनी जवान पत्नी को छोड़ देते हो जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की है। मुझे देखो, मैं सुंदर हूं, मैं अभी जवान हूं, मेरे दिल में भी इच्छाएं जागती है। मुझे सच बताओ, जब मेरा पति मुझसे दूर रहता है और मुझे प्यार नहीं देता तो मैं और क्या कर सकती हूं? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं जवान हूं, मेरा पूरा शरीर प्यार के लिए तड़पता है। मैं अकेले इस दर्द को कैसे सहूं? जब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मेरा मन दिन रात बहुत दुखी रहता है। मूर्ख और बुरे बिंदुक ने अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनी। उस धोखेबाज आदमी ने, जिसने बहुत पहले ही अच्छाई के सारे नियम छोड़ दिए थे, थोड़ी देर सोचा और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने कहा, तुम जो कह रही हो वो सब सच है। तुम्हारे दिल में भी वही इच्छा जल रही है जो मेरे दिल में है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें वो बताता हूं जो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ध्यान से सुनो और डरो मत। अब से बिना किसी चिंता या शर्म के हर दिन एक नया प्रेमी ढूंढो। उन्हें वो सुख दो जो वे चाहते हैं और बदले में उनसे पैसे या तोहफे लो। वो सारा धन सीधे मेरे पास घर लेकर आओ। मेरा दिल उस दूसरी औरत से जुड़ा है और इस तरह मैं उसके साथ मजे कर पाऊंगा। ये योजना तुम्हारे, मेरे और हमारे घर के लिए बहुत खुशी और धन लाएगी। चंचुला ने अपने पति की बुरी बातें सुनी। उसका अपना दिमाग पहले से ही बिगड़ा हुआ था, इसलिए वह तुरंत मान गई। अपने दिलों में काले विचारों के साथ पति पत्नी ने एक दूसरे से ये शर्मनाक वादा किया। उस दिन के बाद से बिना किसी डर या पछतावे के वे दोनों इस पाप भरे जीवन में और गहरे डूब गए। वे सालों तक इस नुकसानदेह रास्ते पर चलते रहे और खुद को धोखा देते रहे कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी। समय बीतता गया और एक दिन बुरे दिमाग वाले बिंदुक की मौत हो गई। वो बड़ा धोखेबाज सीधे सबसे अंधेरे नर्क में गया। वहां अपनी मूर्खता भरी पसंद की वजह से उसने हर तरह का भयानक दर्द और दुख झेला। उसके बाद उसका जन्म विंध्य के पहाड़ों में एक डरावने भूत के रूप में हुआ, जहां वो डर और भूख में अकेला भटकता रहता था। जब बिंदुक मर गया तो चंचुला उसी घर में रही। वो पहले की तरह ही अपना पाप भरा जीवन जीती रही। मूर्ख मन के साथ उसने कई साल अपने बेटों को पालने में बिताए और चोरी छिपे प्रेमियों से मिलती रही। वो अपनी इच्छाओं में खोई रही। धीरे धीरे उसकी जवानी की सुंदरता चली गई और बुढ़ापा करीब आने लगा। फिर एक दिन किस्मत से उसके जीवन में एक पवित्र मौका आया। एक खास धार्मिक त्योहार आया और चंचुला अपने रिश्तेदारों के साथ गोकर्ण नाम की पवित्र जगह पर गई। वह भीड़ के साथ इधर उधर घूमती रही और अलग अलग पवित्र जगहों के दर्शन किए। एक जगह वो एक प्रसिद्ध पवित्र तालाब के पास पहुंची और उसके पानी में नहाया। पास ही एक सुंदर मंदिर था।
अंदर एक विद्वान ब्राह्मण बैठे थे जो भगवान शिव की पवित्र कहानियां सुना रहे थे। उनकी आवाज बहुत शांत और साफ थी। चंचुला रुकी और कुछ देर तक सुनती रही। उसने उनके मुंह से उस पवित्र कहानी का एक छोटा सा हिस्सा सुना। कहानी सुनाने वाले बता रहे थे कि जो औरतें अपने पति को धोखा देती हैं, वे मरने के बाद भयानक नरक में गिरती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे यमराज के दूत लोहे की गर्म सलाखों से उन्हें बहुत दर्द देते हैं। जब चंचुला ने यह सुना तो उसे बिजली की तरह डर लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका दिल डर से भर गया। जैसे ही कहानी खत्म हुई और भीड़ चली गई, वो डरी हुई औरत चुपचाप ब्राह्मण के पास गई। वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली। उसने कहा, हे दयालु ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने अपनी अच्छाई को नहीं समझा और पाप भरा जीवन जिया। अब जब मैंने आपकी बातें सुनी हैं, तो कृपया मुझ पर दया करें और मुझे बचा लें। मैं बहुत मूर्ख थी। मैंने बहुत बड़े गलत काम किए। इच्छाओं में अंधी होकर मैंने अपनी पूरी जवानी बेकार के सुखों में बर्बाद कर दी। आपकी शिक्षा ने मुझे डरा दिया है। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे अंदर शर्म की आग जल रही है। मेरे मूर्ख मन पर धिक्कार है। मैंने इच्छाओं में खोकर पाप का पहाड़ खड़ा कर लिया। मैंने अपनी अच्छाई को छोड़ दिया। मैं दुनिया के सुखों की आदी हो गई। थोड़े से सुख के लिए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मैं किस भयानक दुख की ओर बढ़ रही हूं। आगे मेरे लिए क्या दुख इंतजार कर रहे हैं। मेरे मन ने सबसे अंधेरे रास्ते चुने। जब मौत आएगी तो मैं डरावनी आंखों वाले दूतों को देखूंगी। जब वे मुझे मारेंगे और मेरे गले में रस्सी बांधेंगे तो मैं कैसे शांत रहूंगी। नर्क में जब वे मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे तो मैं वो दर्द कैसे सहूंगी। दिन में मैं अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाऊंगी। रात में नींद कभी नहीं आएगी, चाहे मैं कितनी भी थकी रहूं। मैं बस दुख में डूबी रहूंगी। हाय, मैं तो अभी से पछतावे की आग में जल रही हूं। मेरा दिल ऐसा लग रहा है जैसे 1000 टुकड़ों में टूट रहा है। मैंने खुद को पूरी तरह तबाह कर लिया है। हे किस्मत, तुमने मुझे उस रास्ते से भटका दिया जो मुझे सच्ची खुशी दे सकता था। हे ब्राह्मण, मेरे जैसे पापों का दर्द किसी भी चीज से करोड़ों गुना ज्यादा बुरा है। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं नर्क के अंतहीन समुद्र में डूब रही हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आप मेरी मां और पिता की तरह हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए। मैं डर और दुख में डूब रही हूं। मैं आपकी शरण में हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके दिल में सही रास्ता चुनने की इच्छा जाग उठी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी और कांपने लगी। बुद्धिमान ब्राह्मण को बहुत दया आई। उन्होंने उसे धीरे से अपने दोनों हाथों से उठाया और दिलासा देने वाली बातें कहने लगे। उन्होंने चंचुला की ओर अपनी दयालु आंखों से देखा। उन्होंने उसे सीधा खड़ा होने में मदद की और शांत आवाज में बोले। उन्होंने कहा, डरो मत देवी। ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे दिल में सही समय पर सही समझ जाग गई है। भगवान शिव की पवित्र कहानियां सुनने से दुनिया की चीजों से मोह कम हो जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। सारा डर छोड़ दो, जाओ और पूरी तरह भगवान शिव की शरण में चली जाओ। जैसे ही तुम ऐसा करोगी, उनकी दया से तुम्हारे सारे पाप आग में सूखी घास की तरह जल जाएंगे। तुम्हारा दिल पहले से ही सच्चे पछतावे से भरा है। उस पछतावे ने तुम्हें अंदर से साफ कर दिया है। अब तुम दुनिया के सुखों के पीछे नहीं भाग रही हो। जिसने भी पाप किया है, उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता सच्चा पछतावा है। अपने किए पर सच्चा दुख महसूस करना हर पाप को धो देता है। जब कोई इंसान अंदर से सब कुछ ठीक करने का फैसला कर लेता है, तो सारा डर गायब हो जाता है। दुनिया में और कोई भी चीज मन को इतना साफ नहीं करती जितना इन पवित्र कहानियों को सुनना। वे मन को चमकता हुआ साफ बना देती है। एक बार जब मन साफ हो जाता है, तो भगवान शिव और माता पार्वती वहां रहने लगते हैं।
ऐसे साफ दिल के साथ इंसान सबसे सुंदर जगह पहुंच जाता है और हमेशा के लिए शिव के साथ रहता है। इसीलिए हर तरह के इंसान के लिए शिव की कहानियां सुनना सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। ये कहानियां मन को धीरे से भगवान शिव के विचारों में ले जाती है। उससे सच्चा ज्ञान पैदा होता है और सच्चे ज्ञान से पूरी आजादी मिलती है। बस 3 चीजें काफी हैं। इन कहानियों को सुनना, भगवान शिव को अपने विचारों और दिल में पक्का रखना और अपने अंदर की समझ को साफ करना। इसके साथ ही शिव और उनके 2 बेटों के लिए प्यार और श्रद्धा रखो तो शिव का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तुम्हें पूरी आजादी मिल जाएगी। इसलिए अपने मन को दुनिया की चीजों से हटा लो, इसे प्यार और श्रद्धा से भर लो। शांति से बैठो और भगवान शिव की पवित्र कहानियां सुनो। ये कहानियां सबसे बड़ी सफाई करने वाली हैं। भगवान शिव की इस पवित्र कहानी को ध्यान से सुनो। जैसे जैसे तुम सुनोगी, तुम्हारी सोच पूरी तरह साफ हो जाएगी। फिर बिना किसी शक के तुम्हें आजादी मिल जाएगी। भगवान शिव के चरणों के बारे में सोचती रहो। उस छवि को अपने मन में भर लो। तुम्हारा पूरा दिल चमकने लगेगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हें इसी जीवन में आजादी मिल जाएगी। ये पक्का है। ये दिलासा देने वाली बातें कहकर बुद्धिमान ब्राह्मण चुप हो गए। उन्होंने अपना पूरा मन भगवान शिव की ओर लगा लिया। साफ दिल के साथ वे गहरे ध्यान में बैठ गए। चंचुला को बहुत शांति महसूस हुई। ब्राह्मण की बातों ने उसे गहराई से छू लिया था। उसकी आंखों में एहसान के आंसू भर आए। उसका दिल खुशी से भर गया। वह झुकी और ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। हाथ जोड़कर उसने बार बार उनके पैर छुए। धीमी और कांपती आवाज में उसने कहा, मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मेरे जीवन का असली मतलब है। वो धीरे से खड़ी हुई, अभी भी हाथ जोड़े हुए थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी जब वो फिर से बोली। अब उसका दुनिया की किसी चीज से कोई लगाव नहीं रह गया था। उसने कहा, हे महान ब्राह्मण, आप सच में भाग्यशाली हैं। आपने सबसे बड़ी सच्चाई देखी है। आपका पूरा जीवन दूसरों को सही रास्ता दिखाने में बीतता है। कृपया मुझे बचाइए। मैं नर्क के अंधेरे समुद्र में गिर रही थी। अब मैं आपसे भीख मांगती हूं। मुझे अपने मुंह से भगवान शिव की पवित्र कहानियां सुनाइए। मेरे मन से सारी इच्छाएं निकल गई हैं। उनकी जगह सिर्फ भक्ति है। मेरा दिल इन पवित्र कहानियों को सुनने के लिए तड़प रहा है। उसने हाथ जोड़े रखे। ब्राह्मण ने उसे प्यार से देखा और आशीर्वाद दिया। चंचुला वहीं रुक गई और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगी। कहानियों के शुरू होने का इंतजार करने लगी। गोकर्ण की उस पवित्र जगह पर उस विद्वान ब्राह्मण ने उसे भगवान शिव की पवित्र कहानियां सुनानी शुरू की। दिन ब दिन चंचुला उनके मुंह से निकलने वाली उन कहानियों को ध्यान से सुनती रही। ये कहानियां शिव के लिए प्यार बढ़ाती हैं, सच्चा ज्ञान लाती हैं और आजादी दिलाती हैं। जैसे जैसे वो सुनती गई, उसके अंदर कुछ सुंदर हुआ। उस अच्छे गुरु की दया की वजह से उसका मन और दिल बहुत कम समय में पूरी तरह साफ हो गया। भगवान शिव की कृपा से वो शिव के रूप का गहरा ध्यान करने लगी। अपने गुरु की शरण लेकर उसका पूरा मन सिर्फ शिव की ओर मुड़ गया। वह बार बार भगवान शिव का ध्यान करती थी, जो सच्चाई और खुशी के रूप है। हर दिन वो पवित्र तालाब में नहाती थी। उसने अपने बालों की जटाएं बना ली। वह पेड़ों की छाल से बने साधारण कपड़े पहनने लगी। उसने अपने पूरे शरीर पर पवित्र राख लगाई और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। वो अपना समय धीरे धीरे शिव का नाम जपने में बिताती थी। वो बहुत कम बोलती थी और उतना ही खाती थी जितना जरूरी था। अपने गुरु की हर बात मानकर वो केवल भगवान शिव को खुश करने के लिए जीने लगी। इस तरह चंचुला ने भगवान शिव का बहुत गहरा और सही ध्यान किया। इस पवित्र जीवन को जीते हुए काफी समय बीत गया। आखिरकार जब समय आया, चंचुला ने अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आसमान में भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक बहुत सुंदर चमकता हुआ रथ आया। वो अनगिनत गहनों से सजा हुआ था
और शिव के दूतों से भरा हुआ था। शिव के इन सेवकों के साथ चंचुला रथ में बैठ गई। एक पल में उसके पुराने पापों के सारे निशान मिट गए। उसे तुरंत शिव की नगरी ले जाया गया। वहां उसका शरीर बहुत सुंदर और चमकता हुआ हो गया। उसने ऐसे गहने पहने जो तारों की तरह चमकते थे। उसके सिर पर आधा चांद था और उसकी त्वचा कपूर की तरह चमक रही थी। जैसे ही वह पहुंची, उसने भगवान शिव को देखा। विष्णु, ब्रह्मा और कई अन्य देवता उनका आदर कर रहे थे। उनकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा थी। उनका गला नीला था। उनके 5 चेहरे और 3 दयालु आंखें थी। सिर पर चांद था। उनके पास माता पार्वती बैठी थी, जो बिजली की तरह चमक रही थी। भगवान शिव को देखते ही चंचुला का दिल खुशी से भर गया। वो बार बार उनके चरणों में गिरी। उसने हाथ जोड़े। उसका पूरा शरीर खुशी से झूम उठा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे पास बुलाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उनके सामने खड़ी हो सकी। माता पार्वती ने बहुत प्यार से चंचुला को अपनी सहेली बना लिया और इस तरह चंचुला को सबसे बड़ी खुशी मिली। उसे उस चमकती दुनिया में घर मिल गया। उसका मन हमेशा के लिए शांति और खुशी से भर गया। एक दिन चंचुला माता पार्वती के पास आई। उसने झुककर उनके चरणों को छुआ। उसका दिल खुशी से भरा था। हाथ जोड़कर और प्यार भरी आवाज में उसने देवी की तारीफ शुरू की। उसने कहा, हे पार्वती, हे प्यारी मां, सब लोग हमेशा आपकी पूजा करते हैं। आप सबको खुशी देती हैं। आप भगवान शिव की सबसे प्यारी हैं। आप ही सबसे बड़ी सच्चाई हैं। विष्णु और ब्रह्मा जैसे बड़े देवता हाथ जोड़कर आपकी सेवा करते हैं। आप बहुत अच्छी और दयालु हैं। आप ही प्रकृति की असली ताकत है। आप ही सब कुछ बनाती और बचाती हैं। तारीफ खत्म करके चंचुला चुप हो गई। वो आदर में झुकी हुई थी। उसकी आंखों से प्यार के आंसू बह रहे थे। माता पार्वती के दिल में बहुत दया आई। उन्होंने अपनी भक्त के लिए प्यार से धीरे से बात की। उन्होंने कहा, हे चंचुला, मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारी इन प्यारी बातों से मैं बहुत खुश हूं। जो चाहो मांग लो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। ये प्यार भरे शब्द सुनकर चंचुला फिर से उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, हे पार्वती, मुझे नहीं पता कि मेरा पति इस समय कहाँ है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कृपया ऐसा कुछ करें कि मैं फिर से उसके साथ रह सकूं। मेरा पति एक बुरा आदमी था। वो मुझसे पहले मर गया। मुझे नहीं पता कि उस पापी आत्मा का क्या हुआ होगा। माता पार्वती ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे मेरी बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बहुत मूर्ख और पापी था। वह एक दूसरी औरत के साथ रहता था। मरने के बाद वह नर्क में गिरा। कई सालों तक उसने वहां बहुत दर्द सहा। अब उसका जन्म विंध्य के पहाड़ों में एक डरावने भूत के रूप में हुआ है। वो अभी भी बहुत दुखी है और उसे बहुत तकलीफें सहनी पड़ रही हैं। जब चंचुला ने ये सुना तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। अपने पति के दुख के बारे में सोचकर उसका दिल दुखी हो गया। उसने खुद को संभाला और फिर से मां के सामने झुकी। उसने घबराहट और उम्मीद के साथ फिर से कहा। उसने विनती की, हे महान देवी, कृपया दया करें। हालांकि मेरा पति धोखेबाज था और उसने बहुत गलत काम किए, फिर भी कृपया उसे बचा लीजिए। मुझे बताइए कि वह कैसे इस दुख से बाहर निकल सकता है। माता पार्वती हमेशा अपने भक्तों से प्यार करती है। चंचुला की विनती सुनकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा पति भगवान शिव की पवित्र कहानियां सुन ले तो वो इन सब दुखों से आजाद हो जाएगा। चंचुला ने ये बातें अमृत की तरह सुनी। उसके दिल में उम्मीद जाग गई। उसने हाथ जोड़े और सिर झुकाया, ये जानकर कि शिव की कहानियां हर पाप धो देती है। उसने दिल से प्रार्थना की कि उसका पति जल्द ही उन्हें सुन सके। माता पार्वती ने चंचुला की इच्छा पूरी करने का फैसला किया।
उन्होंने तुरंत तुम्बुरु को बुलाया, जो स्वर्ग के एक महान गायक थे और हमेशा शिव की कहानियां सुनाते थे। जब तुम्बुरु आए तो माता पार्वती ने उनसे बहुत प्यार से कहा। उन्होंने कहा, तुम्बुरु, वैसा ही करो जैसा मैं चाहती हूं। चंचुला को अपने साथ लो और जल्दी से विंध्य के पहाड़ों पर जाओ। वहां तुम्हें एक बहुत डरावना भूत मिलेगा। बहुत प्यार और ध्यान से उसे शिव की पवित्र कहानियां सुनाओ। पिछले जन्म में वह भूत बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी सहेली का पति था। उसने बहुत बुरा जीवन जिया। उसने अपनी वफादार पत्नी को छोड़ दिया था। उसने अपना सारा पुण्य खो दिया। पैसों के लालच में उसने अपनी पत्नी को गलत रास्ते पर भेजा। वो मरते दम तक पाप करता रहा। मौत के बाद उसने नर्क के दुख झेले। अब वो विंध्य के पहाड़ों में भटक रहा है। तुम्बुरु, उसके पास जाओ, उसके सामने बैठो और ध्यान से वे पवित्र कहानियां सुनाओ जो पापों को मिटा देती है। जैसे ही वह इन्हें सुनेगा, उसकी आत्मा साफ हो जाएगी। वह भूत नहीं रहेगा और उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसे सीधे भगवान शिव के पास ले आना। माता पार्वती की बातें सुनकर तुम्बुरु बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। वे चंचुला के साथ एक चमकते रथ में बैठ गए। वे आसमान से उड़ते हुए विंध्य के पहाड़ों पर पहुंचे। वहां उन्होंने उस भूत को देखा। उसका शरीर बहुत बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा था। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वो कभी बिना बात के हंसता तो कभी रोने लगता। कभी कभी वो खुद से अजीब और डरावनी बातें करता। तुम्बुरु बहुत बहादुर थे। उन्होंने बिना डरे उस डरावने भूत को पकड़ लिया और मजबूत रस्सियों से बांध दिया ताकि वो भाग ना सके। तुम्बुरु ने ऐसा सिर्फ दया की वजह से किया। वे चाहते थे कि भूत शांति से बैठकर पवित्र कहानियां सुने। ये बात चारों ओर फैल गई। सब जगह हलचल मच गई। देवता, ऋषि और स्वर्ग के लोग वहां पहुंच गए। वे चमकते रथों पर आए ताकि वे भी कहानियां सुन सके। जल्द ही वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। भूत को बैठाया गया। तुम्बुरु ने अपना वाद्य यंत्र हाथ में लिया और भगवान शिव की कहानियां गानी शुरू की। उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ सुनाया। सबने हाथ जोड़कर और प्यार भरे दिल के साथ सुना। देवताओं और ऋषियों को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। जैसे ही पवित्र शब्द गूंजे, भूत के साथ एक चमत्कार हुआ। उसकी आत्मा के सारे पाप धुल गए। उसका डरावना रूप गायब हो गया। उसकी जगह एक बहुत सुंदर शरीर आ गया जो सफेद कपड़ों में चमक रहा था। वो बिल्कुल भगवान शिव जैसा लग रहा था। अब बिंदुक आजाद था। उसके पास उसकी प्यारी चंचुला भी थी। दोनों साथ मिलकर खुशी से भगवान शिव की तारीफ करने लगे। सब देवता और ऋषि ये देखकर हैरान रह गए। उनका दिल खुशी से भर गया। वे भगवान शिव की दया की तारीफ करने लगे और अपने घरों को लौट गए। बिंदुक अब पूरी तरह साफ हो चुका था। वो एक सुंदर रथ में बैठा। उसकी पत्नी उसके पास बैठी और तुम्बुरु भी उनके साथ गए। आसमान में उड़ते हुए वे शिव के बारे में गाते रहे। जल्द ही वे भगवान शिव की दुनिया में पहुंच गए। शिव और पार्वती ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। बिंदुक शिव का सेवक बन गया और चंचुला हमेशा के लिए पार्वती की सहेली बनी रही। वह दुनिया बहुत चमकती और सुखी है। बिंदुक को वहां घर मिला और वो हमेशा के लिए बहुत खुश रहने लगा। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अध्याय 3, ब्रह्मा और विष्णु में होड़। बहुत समय पहले भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। वो विशाल कोमल सर्प अनंत की विशाल मुलायम कुंडलियों पर लेटे थे जो क्षीर सागर में धीरे धीरे तैर रही थी। वह सारा स्थान परम शक्ति और तेज से दमक रहा था। उनके वफादार सेवक चुपचाप उनके चारों ओर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। अचानक भगवान ब्रह्मा कहीं से प्रकट हो गए। वो तुरंत कहीं भी यात्रा कर सकते थे।
और उस दिन वह सीधे वहां आ गए जहां विष्णु विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा, जो सबसे गहरे सत्य को जानने वाले थे, उन्होंने विष्णु को देखा और एक तेज, गुस्से वाली आवाज में बोले, जब तुमने मुझे देखा है तो इस तरह यहां कौन लेटा रहता है? तुम बिल्कुल भी आदर नहीं दिखा रहे हो। खड़े हो जाओ, मुझे ठीक से देखो। तुम्हारे स्वामी आए हैं। जब कोई सम्मान के योग्य व्यक्ति आता है तो अभिमान के कारण किसी को भी बैठा नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इस असभ्य व्यवहार का प्रायश्चित करना होगा। विष्णु ने ये कठोर शब्द सुने, अंदर ही अंदर क्रोध आग की तरह जलने लगा, पर बाहर से वो शांत रहे। वो हल्के से मुस्कुराए और दयालु आवाज में बोले, स्वागत है। मुझे आशा है कि सब कुशल मंगल होगा। पास आइए और आराम से बैठिए। आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपकी आंखें इतनी बेचैनी से क्यों घूम रही हैं? ब्रह्मा ने तुरंत उत्तर दिया। उनकी आवाज तेज और बलवान थी। विष्णु, ध्यान से सुनो। मेरे जैसा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां आया है। मैं पूरे ब्रह्मांड का पितामह हूं। मैं ही वो हूं जो तुम्हारी रक्षा करता हूं। विष्णु ने शांत और स्थिर होकर जवाब दिया, सारा ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर टिका हुआ है। तुम्हारे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कोई ऐसी चीज पर दावा कर रहा हो जो उसकी नहीं है। तुम मेरी नाभि से उगे हुए कमल से पैदा हुए थे। तुम मेरे पुत्र हो, फिर भी तुम ये बेकार के दावे कर रहे हो। दोनों महान स्वामी भ्रमित और परेशान हो गए। उन्होंने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया। हर कोई ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वह दूसरे से महान है। मैं ही सच्चा स्वामी हूं। एक कहता, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। दूसरा जवाब देता। जल्द ही उनके दिलों में सचमुच का क्रोध भर गया और वे ये तय करने के लिए लड़ने को तैयार हो गए कि वास्तव में सर्वोच्च कौन है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उनके वाहन भी इसमें शामिल हो गए। ब्रह्मा का सुंदर हंस जोरदार हमला करने लगा, जो विष्णु के शक्तिशाली गरुड़ से टकरा गया। ब्रह्मा के अनुयायी विष्णु के अनुयायियों के खिलाफ दौड़े। हर तरफ जोरदार चीखें और टकराव गूंज रहे थे। इस अद्भुत लड़ाई की खबर तेजी से फैल गई। स्वर्ग के सभी कोनों से देवता अपने चमकते उड़ने वाले रथों में जल्दी से वहां पहुंचे। वे दोनों महान स्वामियों के बीच होने वाली इस दुर्लभ लड़ाई को देखना चाहते थे। आकाश में बहुत ऊपर से उन्होंने नीचे देखा और युद्ध के मैदान पर सुंदर फूलों की वर्षा की। गरुड़ पर सवार विष्णु बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा की छाती पर सीधे नुकीले तीर और कई शक्तिशाली हथियार चलाए। ये ऐसे हथियार थे जिन्हें कोई आसानी से सहन नहीं कर सकता था। ब्रह्मा ने तेज दर्द महसूस किया और वह भी उतने ही क्रोधित हो गए। उन्होंने पलटकर ऐसे तीर चलाए जो आग की तरह जलते थे और दूसरे घातक हथियार सीधे विष्णु की छाती पर दागे। ये लड़ाई देखने में अद्भुत थी, आश्चर्य से भरी हुई, फिर भी अजीब और समझ से परे थी। हर दिशा में तीर उड़े जो आकाश को चमकदार लकीरों की तरह रोशन कर रहे थे। सभी एकत्रित देवताओं ने इस अविश्वसनीय दृश्य की प्रशंसा की, लेकिन अपने दिलों में उन्होंने बहुत डर और चिंता महसूस की। लड़ाई और भी भयंकर होती गई। विष्णु को जोरदार वार लगे और उनका क्रोध अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। बुद्धिमान स्वामी ने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली हथियार माहेश्वर तैयार किया, उसे अपने धनुष पर लगाया और सीधे ब्रह्मा पर निशाना साधा। ब्रह्मा अब गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को थर्रा दिया। उन्होंने भयानक पाशुपत हथियार तैयार किया और उसे विष्णु की छाती की ओर उड़ा दिया। जैसे ही ये दो शक्तिशाली हथियार टकराने के लिए आकाश में उठे, सब कुछ तुरंत बदल गया। ऐसा लगा जैसे हजारों जलते हुए सूरज एक साथ आकाश में फूट पड़े हों। हर जगह भयंकर लपटें निकल रही थी। उनके चारों ओर एक भयानक तूफान जोर से दहाड़ रहा था। टक्कर इतनी भयानक थी कि सभी देवता बहुत परेशान हो गए। वे कांप गए और डर से भरी चौड़ी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। देवताओं ने आपस में धीरे धीरे बात की। सब कुछ, दुनिया को बनाना, उसकी रक्षा करना
और उसे नष्ट करना केवल भगवान शिव की कृपा से होता है। त्रिशूल धारण करने वाले महान देव से ही सारी शक्ति आती है। उनकी इच्छा के बिना किसी भी लोक में कोई एक घास का तिनका भी नहीं तोड़ सकता। आगे क्या हो सकता है, इस डर से भरकर देवताओं ने तय किया कि उन्हें तुरंत भगवान शिव के सुंदर कैलाश पर्वत पर स्थित शाश्वत घर जाना होगा। जब वे पहुंचे तो उन्होंने शिव के चमकते हुए निवास को देखा। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और उनके शांतिपूर्ण घर में प्रवेश किया। अंदर चमकते जगमगाते रत्नों से जड़े एक भव्य कक्ष में उन्होंने सभी देवताओं में सबसे महान को शांति से बैठे हुए पाया। देवी उमा उनके बगल में बैठी थी। शिव अपनी दाईं टांग को बाईं पर मोड़कर बैठे थे। उनके कोमल हाथ धीरे से उनके घुटनों पर टिके थे। उनके चारों ओर उनके प्रसन्न सेवक खड़े थे। सुंदर स्त्रियां पास में चुपचाप खड़ी थी। उन्हें ठंडी हवा देने के लिए कोमल पंखे झूल रही थी। हर अच्छा और शुभ संकेत उनके शरीर पर चमक रहा था। जिस क्षण देवताओं ने भगवान शिव को देखा, उनके दिलों में गहरी शांति भर गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दूर से ही वे पूरे सम्मान में जमीन पर लेट गए। भगवान शिव ने भयभीत देवताओं को दयालु आंखों से देखा और उन्हें हल्की मुस्कान दी। वो उनसे धीरे से बोले, जैसे एक देखभाल करने वाला पिता अपने डरे हुए बच्चों से बात कर रहा हो। मेरे प्रियजन, मुझे आशा है कि सब ठीक होगा। मुझे आशा है कि ब्रह्मांड शांत है और हर कोई अपने कर्तव्य ठीक से कर रहा है। मुझे ब्रह्मा और विष्णु के बीच भयंकर लड़ाई के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। तुम्हारे चिंतित चेहरे बिना शब्दों के ही सब कह रहे हैं। इस तरह शिव ने देवताओं को शांत किया। उन्होंने उनसे कहा कि वो तुरंत उस जगह जाएंगे जहां ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे। उसी कैलाश पर्वत पर शिव ने अपने सैकड़ों शक्तिशाली सेवकों को आदेश दिए। जैसे ही सर्वोच्च स्वामी जाने को तैयार हुए, चारों ओर सैकड़ों संगीत वाद्य यंत्र मीठे और जोरदार सुरों में बजने लगे। उनके सेवकों के नेताओं ने चमकीले चमकते कवच और सुंदर आभूषण पहने। वे अपने वाहनों पर चढ़ गए, पीछे चलने के लिए तैयार। शिव एक भव्य रथ पर सवार हुए जो सुंदर ढंग से सजाया गया था। उनके सेवक इंद्र और बाकी सभी देवताओं के साथ उनके पीछे पीछे चले। आकाश में ऊंचे रंगीन झंडे लहरा रहे थे। बड़े पंखे और कोमल चंवर धीरे धीरे हिल रहे थे। ताजे फूलों की सुंदर वर्षा हर किसी पर हो रही थी। पूरे रास्ते खुशी भरे गीत और आनंदमय नृत्य हो रहा था। अपनी विशाल सेना के साथ यात्रा करते हुए सभी प्राणियों के स्वामी युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। जब शिव उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को अभी भी अपनी घातक लड़ाई में उलझा हुआ देखा। चुपचाप उन्होंने खुद को बादलों के अंदर छिपा लिया। तुरंत संगीत बंद हो गया और उनके सेवकों की आवाजें भी शांत हो गई। दोनों महान स्वामी एक दूसरे को हराने की इच्छा से जल रहे थे। उनके भयानक हथियार पहले से ही चल चुके थे और भयंकर शक्ति से धधक रहे थे। ये हथियार इतने मजबूत थे कि वे तीनों लोकों को जलाना शुरू कर रहे थे। शिव ने देखा कि यह ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ का अंत आ गया हो। अचानक ठीक उनके बीच शिव आग के एक विशाल और डरावने खंभे के रूप में प्रकट हुए। वह तेजी से जल रहा था, ऊपर और नीचे अनंत तक फैला हुआ था, जिसका कोई आरंभ या अंत नजर नहीं आ रहा था। वे घातक हथियार सीधे आग के महान खंभे में गिर गए। एक ही पल में शक्तिशाली हथियार शांत हो गए। वे शांतिपूर्ण और हानिरहित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु पूरे सदमे में एक दूसरे को घूरने लगे। ये अद्भुत चीज क्या है? उन्होंने पूछा। ये हमारी इंद्रियों की समझ से परे है। आग का ये अनंत खंभा क्या है जो कहीं से भी प्रकट हो गया है? हमें इसका शीर्ष और इसका तल खोजना होगा। अपनी शक्तियों पर अभिमान से भरे दोनों महान स्वामियों ने इसे खोजने का फैसला किया। चलो हम दोनों कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा। हम में से कोई भी इसे अकेले नहीं कर सकता। उन शब्दों के साथ विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह का रूप बदल लिया और खंभे का तल खोजने के लिए नीचे की ओर भागे।
ब्रह्मा एक सुंदर हंस में बदल गए और शीर्ष खोजने के लिए आकाश में ऊपर उड़ चले। विष्णु अब शक्तिशाली वराह के रूप में निचले लोकों में गहराई तक खोदते गए। वो अपनी पूरी शक्ति से खोजते हुए और नीचे जाते गए, लेकिन वह जितना भी गहरा गए उन्हें चमकते हुए खंभे का आधार नहीं मिला। अंत में थके और हार मानकर वो वापस मुड़े और युद्ध के मैदान में लौट आए। इस बीच ब्रह्मा हंस के रूप में आकाश में ऊंचाई पर उड़ते गए। अचानक उन्होंने एक सुंदर केतकी फूल को ऊपर से धीरे से नीचे गिरते हुए देखा। ये मीठी सुगंध से भरा था और ताजा दिख रहा था। भले ही ये कई लंबे वर्षों से गिर रहा था। ब्रह्मा ने फूल को आवाज दी, ओ फूलों के राजा, तुम इस तरह क्यों गिर रहे हो? तुम्हें पहले किसने पहना था? फूल ने ईमानदारी से जवाब दिया, इस खंभे के शीर्ष का कोई अंत नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से गिर रहा हूं और मैं अभी तक केवल मध्य तक ही पहुंचा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कोई इसका शीर्ष कभी कैसे देख पाएगा। ब्रह्मा ने फूल से विनती की, मैं हंस के रूप में इतनी दूर ऊपर तक उड़कर आया हूं, कृपया मेरी मदद करो। मेरे मित्र, मुझ पर ये एक एहसान करो। मेरे साथ विष्णु के पास वापस आओ और उनसे कहो कि मैंने खंभे का शीर्ष देख लिया है। जब वे लौटे तो ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु थक चुके और उदास दिख रहे थे। ब्रह्मा खुशी से नाचने लगे। उन्होंने गर्व से विष्णु से कहा, मैंने खंभे का शीर्ष देख लिया है। ये केतकी फूल मेरा साक्षी है। जाओ, उसे खुद बताओ। फूल ने ब्रह्मा के कहने पर उनके सामने वही झूठी कहानी दोहरा दी। ये सच मानते हुए विष्णु ने ब्रह्मा के सामने झुककर प्रणाम किया। बड़े आदर के साथ उन्होंने पूरी तरह से उनकी पूजा की। तब ब्रह्मा को उनके झूठ के लिए सही करने और उन्हें दंड देने के लिए भगवान शिव ने खुद एक स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप लिया और जलते हुए खंभे से बाहर निकल आए। जिस क्षण ब्रह्मा ने स्वामी को प्रकट होते देखा, वो डर से कांप उठे। उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाया और शिव के पैरों को कसकर पकड़ लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने एक ही समय में बात की। उनकी आवाजें सम्मान और आश्चर्य से भरी थी। आपके रूप का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे मन भ्रम और इच्छा से आच्छादित थे कि हमने इस तरह बहस की। आप शुद्ध अच्छाई हैं, सभी दयालुता के स्रोत हैं। कृपया हमारी गलती क्षमा करें। यह अवश्य ही आपके दिव्य खेल का हिस्सा होगा। भगवान शिव ने उन्हें धीरे और विनम्रता से जवाब दिया, मेरे प्यारे विष्णु, मैं वास्तव में तुमसे प्रसन्न हूं। हालांकि तुम अपनी महानता दिखाना चाहते थे, पर तुमने एक बार भी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण आज से लोग तुम्हारी पूजा उसी तरह करेंगे जैसे वे मेरी पूजा करते हैं। तुम्हारे अपने पवित्र मंदिर होंगे, तुम्हारी अपनी सुंदर मूर्तियां होंगी, तुम्हारे अपने आनंदमय उत्सव होंगे और तुम्हारी अपनी विशेष पूजा विधियां होंगी। इस तरह महान स्वामी ने विष्णु की सच्चाई से अपनी खुशी दिखाई। जबकि सभी देवता पूरी तरह से आश्चर्य में देख रहे थे, शिव ने विष्णु को समान सम्मान और आदर दिया। अब भगवान शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा, जिन्होंने अभी अभी झूठ बोला था। उनके अहंकार को पूरी तरह से नीचे लाने के लिए शिव ने अपने माथे के ठीक केंद्र से अपनी भौहों के बीच से एक भयंकर और डरावने प्राणी का निर्माण किया। यह शक्तिशाली रूप भैरव था, जो सारे अहंकार को कुचलने के लिए पैदा हुआ था। उस विशाल युद्ध के मैदान के बीच में जब सभी देवता चुपचाप खड़े थे, भैरव ने अपने स्वामी शिव के सामने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने गहरे सम्मान से बात की, ओ महान स्वामी, आपका क्या आदेश है? कृपया मुझे जल्दी से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। शिव ने शांत और स्थिर आवाज में उत्तर दिया, मेरे बच्चे, ये ब्रह्मा यहां ब्रह्मांड के पहले महान देवता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हें उनका ठीक से सम्मान और पूजा करनी चाहिए। अपनी तेज और नुकीली तलवार से उन शब्दों पर भैरव ने एक मजबूत हाथ बढ़ाया
उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर पर बालों के गुच्छे को मजबूती से पकड़ लिया, वही सिर जिसने वे गर्व और झूठे शब्द कहे थे। उन्होंने अपनी चमकती तलवार को हवा में ऊंचा उठाया, वार करने और उसे काटने के लिए तैयार। उनकी पकड़ में तेज धार वाला हथियार चमकता हुआ कांप रहा था। ब्रह्मा भयानक डर से कांप उठे, जैसे कोई नरम पत्ता तेज हवा में असहाय होकर फड़फड़ाता है। उनके सुंदर कपड़े हर दिशा में बिखर गए, उनके चमकते आभूषण जमीन पर गिर गए, उनका ऊपरी वस्त्र ढीला होकर फिसल गया, उनके चेहरे पर बाल बेतरतीब ढंग से गिर गए। पूरी तरह आतंक में उन्होंने खुद को भैरव के चरणों में गिरा दिया। विष्णु ने ब्रह्मा के साथ ये सब होते हुए देखा। उनका दिल गहरी दया और करुणा से भर गया। वह तेजी से आगे बढ़े और भगवान शिव के चरणों में गिर गए, उन्हें अपने आंसुओं से भिगो दिया। एक डरा हुआ बच्चा जैसे अपने प्यार करने वाले पिता से कांपती आवाज में बात करता है, विष्णु ने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोले, ओ सर्वोच्च स्वामी, बहुत पहले केवल आपकी कृपा के कारण ही ब्रह्मा को ये 5 सिर एक विशेष उपहार के रूप में मिले थे। अब कृपया उन्हें क्षमा करें, उन पर अपनी दया दिखाए और उनके प्रति अपना क्रोध शांत करें। जब शिव ने विष्णु की कोमल और दिली विनती सुनी और सभी देवता चुपचाप उनके चारों ओर देख रहे थे, तो उनका दिल नरम हो गया। वो एक बार फिर शांत और शांतिपूर्ण हो गए। उन्होंने भैरव को सजा रोकने और अपना हाथ पीछे खींचने को कहा। फिर महान स्वामी ब्रह्मा की ओर मुड़े, जो अपने धोखे की शर्म से अपने कंधे झुकाए खड़े थे। शिव ने दृढ़ता से कहा, ब्रह्मा, क्योंकि तुमने पूजा और शक्ति की इतनी इच्छा की कि तुम झूठ की ओर मुड़े, आज से लोकों में लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तुम्हारे अपने कोई विशेष मंदिर नहीं होंगे, कोई उत्सव नहीं होंगे और कोई अन्य सम्मान नहीं होगा। ब्रह्मा ने गहरे पछतावे से भरकर विनम्रता से जवाब दिया, ओ शक्तिशाली स्वामी, ओ आशीर्वाद देने वाले, कृपया मुझ पर दया करें। मैं अब देखता हूं कि केवल मेरा सिर बचाना ही सबसे बड़ा उपहार है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप हर तरह की गलती को माफ करते हैं। शिव ने उन्हें दयालुता से जवाब दिया, अगर कोई शासक न हो तो डर हर जगह फैल जाएगा और सारा ब्रह्मांड अराजकता में पड़ जाएगा। इसलिए ब्रह्मा, तुम अभी भी अपनी छड़ी से लोगों का मार्गदर्शन करने और उन्हें सही करने का महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाओगे। मैं तुम्हें एक और दुर्लभ और अनमोल वरदान भी दूंगा। इसे खुशी के साथ स्वीकार करो। हर पवित्र अनुष्ठान में, घरों में और महान यज्ञों में तुम हमेशा मार्गदर्शक शिक्षक रहोगे। भले ही कोई यज्ञ सभी सही चढ़ावों और उपहारों के साथ पूरी तरह से किया जाए, पर तुम्हारी उपस्थिति और मार्गदर्शन के बिना उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसके बाद स्वामी केतकी खूल की ओर मुड़े, जिसने झूठी कहानी में मदद की थी। ओ केतकी, तुमने धोखे से बात की। आज से मैं तुम्हें अपनी पूजा के लिए एक प्रिय खूल के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जब शिव ने ये शब्द कहे तो सभी देवताओं ने फूल को दूर धकेल दिया और उसे अपनी सभाओं से दूर भेज दिया। केतकी खूल झुककर प्रणाम किया और बड़े दुख से बोली, ओ रक्षक, मैं आपके चरणों में गिरती हूं। आपके शब्दों के कारण मेरा जीवन बेकार लगता है। ओ पिता, कृपया मेरी गलती माफ करें और मेरे अस्तित्व को एक बार फिर अर्थ दें। जब कोई आपका विचार करता है तो उसके पाप पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अब जब मैंने आपका दिव्य रूप देख लिया है तो मेरे झूठ का दाग मुझ पर कैसे रह सकता है। उस महान सभा के बीच में खूल ने बार बार झुककर शिव की सुंदर प्रशंसा की। शिव ने दयालुता से जवाब दिया, चूंकि मैं हमेशा सच बोलता हूं, इसलिए तुम्हें मेरी पूजा में पहनना मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन मेरे सच्चे भक्त तुम्हें प्यार से पहनेंगे, इसलिए तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें मेरे ऊपर लगाए गए सुंदर सजावटी शामियानों में भी रखा जा सकता है। इस कोमल और दयालु तरीके से महान स्वामी ने केतकी खूल, ब्रह्मा और विष्णु के प्रति अपनी करुणा दिखाई।
सभी देवताओं ने जोरदार और आनंदमय आवाजों में उनकी प्रशंसा गाई। शिव उस सभा के केंद्र में चमकते हुए खड़े थे, जो अनंत कृपा और शक्ति से दमक रहे थे। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अध्याय 4, नारद का तप और अहंकार। सूत ने कथा आगे बढ़ाई। नारद महान ऋषि थे, स्वयं ब्रह्मा के पुत्र। भीतर से वे सच्चे विनम्र थे, पर एक दिन उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे सुंदर हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर गए। वहां उन्हें एक शक्तिशाली पवित्र नदी के पास एक अद्भुत गुफा मिली। पास ही एक भव्य आश्रम था, जो हर तरह की प्यारी चीजों से सजा हुआ था। दिव्य सत्य को देखने वाले ऋषि नारद अपनी साधना शुरू करने के लिए वहां बस गए। वो जगह शांत और एकदम सही लगी। वह स्थिर आसन में बैठ गए, पूरी तरह मौन। उनका मन शुद्ध और शांत रहा। उन्होंने सावधानी से अपनी सांस को साधा और गहरी समाधि में उतर गए। उस अवस्था में उन्हें महान ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया, मैं ही ब्रह्मा हूं। साक्षात परब्रह्म भी उनके सामने प्रकट हुए। ऋषियों में श्रेष्ठ नारद ने बहुत लंबे समय तक ये कठिन तपस्या जारी रखी। दूर एक शक्तिशाली सत्ता जिसका नाम शुनासिर था, इस बात से चिंतित हो उठा। उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, ये ऋषि मेरे राज्य के पीछे पड़ा है। भगवान हरि को इस डर का पता था और उन्होंने बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। देवताओं के राजा इंद्र भी डर गए। उन्होंने प्रेम के देवता काम को बुलाया। तुरंत काम अपनी सुंदर पत्नी रति के साथ प्रकट हुए, जो उनकी हर इच्छा में साथ देती थी, और उनका छोटा पुत्र भी साथ था। इंद्र ने उन्हें आते देखा और अपनी चिंता से भरे विचारों के साथ तुरंत बोले, मेरे बहादुर मित्र, तुम बहुत बलवान हो और तुमने हमेशा पहले मेरी सहायता की है। कृपया मेरी बात सुनो और ये काम मेरे लिए करो। तुमने अपनी शक्तियों से अतीत में कई महान ऋषियों का अहंकार तोड़ा है। मेरा राज्य केवल तुम्हारी वजह से ही सुरक्षित रहा है। अभी नारद एक हिमालय गुफा में कठोर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड का स्वामी बनने का निश्चय कर लिया है। वो खुद को बहुत अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं। मुझे डर है कि वह ब्रह्मा से मेरा सिंहासन मांग लेंगे। जल्दी से वहां जाओ और उनकी समाधि भंग करो, उनका ध्यान तोड़ो। काम ने इंद्र की बातें सुनी और तुरंत रति के साथ चल दिए। जब वे आश्रम पहुंचे तो काम को पूरा विश्वास था। उन्होंने सफल होने का हर तरीका सोचा और अपनी सभी विशेष शक्तियों का एक साथ उपयोग किया। उनके साथ वसंत ऋतु अपने पूरे आकर्षण के साथ आ गई। हर जगह फूल खिल उठे, हल्की हवाएं चलने लगी, मधुर सुगंध हवा में भर गई। आसपास की हर चीज मोहक और इच्छा से भरी हो गई, पर नारद के मन को जरा भी छू नहीं पाई। भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण काम का अहंकार वहां पूरी तरह चूर हो गया। कारण सरल था, उस जगह पर काम की कोई शक्ति नहीं चलती थी। बहुत समय पहले उसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी महान तपस्या की थी। एक बार काम ने शिव की समाधि भंग करने की कोशिश की थी और शिव ने एक ही दृष्टि से उन्हें जलाकर राख कर दिया था। बाद में रति ने अपने पति को वापस लाने के लिए देवताओं से विनती की। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, दयालु शिव, जो लोगों को आनंद देते हैं, सहमत हुए। उन्होंने कहा, कुछ समय बाद काम फिर से जीवित हो जाएगा, पर उसके छल यहां कभी काम नहीं करेंगे। इस जगह से दिखाई देने वाला पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए उसके तीरों से मुक्त रहेगा। ये निश्चित है। शिव के इन वचनों के कारण काम ने नारद पर जो कुछ भी आजमाया वो विफल रहा। काम स्वर्ग की ओर जल्दी से वापस भागा और इंद्र को पूरी सच्चाई बताई। उसका ऋषि पर कोई असर नहीं हुआ। इंद्र ने काम को घर जाने के लिए कहा। इंद्र चकित रह गए।
उन्होंने नारद की खूब प्रशंसा की, पर उन्हें असली कारण नहीं पता था। शिव की महान माया ने उन्हें भ्रमित कर दिया था। शिव की माया को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता, सिवाय सच्चे भक्तों के जिन्होंने उन्हें सब कुछ सौंप दिया है। बाकी सब इससे चकरा जाते हैं। शिव के आशीर्वाद से नारद उस पवित्र स्थान पर युगों तक रहे। जब उन्हें अंततः लगा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई है, तो उन्होंने अपना अभ्यास समाप्त कर दिया। पर अब उन्होंने सोचा कि उन्होंने काम को अपनी शक्ति से ही हराया है। अहंकार उनके हृदय में घुस गया। शिव की माया ने उनकी स्पष्ट सोच पर पर्दा डाल दिया। यहां तक कि विष्णु और ब्रह्मा जैसे महान लोग भी हमेशा शिव के तरीकों को नहीं देख पाते। नारद, जो सबसे बुद्धिमान ऋषि थे, भी इसके जादू में फंस गए। अहंकार से भरे नारद भगवान शिव को सब कुछ बताने के लिए तुरंत कैलाश पहुंचे। वो शिव के सामने खड़े हुए और सब कुछ विस्तार से बताया। खुद को एक महान आत्मा महसूस कर रहे थे, जिसने इच्छा को हराकर खुद पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान शिव, जो अपने भक्तों से गहरा प्रेम करते हैं, बिना रोके सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से नारद से बात की, जिनका मन अपने अहंकार में खोया हुआ था। मेरे प्रिय नारद, तुम धन्य हो, पर यह कहानी किसी और को मत बताना, खासकर भगवान विष्णु को नहीं। अगर कोई पूछे भी तो इसे गुप्त रखना, हमेशा इसे गुप्त रखना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे अधिक परवाह करता हूं। तुम विष्णु को समर्पित हो, और जो भी विष्णु से प्रेम करता है वो मुझे भी प्रिय है। शिव ने उन्हें कई तरीकों से दयालुता से चेतावनी दी, पर नारद अभी भी शिव की माया में फंसे थे। उन्होंने सलाह नहीं मानी। कर्मों का खिंचाव बहुत प्रबल होता है, यहां तक कि बुद्धिमान लोग भी हमेशा इससे बच नहीं पाते। कोई भी शिव की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। नारद कैलाश छोड़कर सीधे ब्रह्मा के सुंदर लोक पहुंचे। उन्होंने अपने पिता सृष्टिकर्ता को झुककर प्रणाम किया और गर्व से बताया कि उनकी तपस्या ने काम को कैसे हराया था। ब्रह्मा चुपचाप सुनते रहे। अपने हृदय में उन्होंने शिव के चरणों का स्मरण किया और तुरंत सत्य को समझ गए। उन्होंने धीरे से अपने पुत्र को चेतावनी देने और उसके अहंकार को शांत करने की कोशिश की। पर नारद, जो आमतौर पर सर्वोच्च ज्ञान रखते थे, उनका मन शिव की माया से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने पिता की मददगार बातों को नजरअंदाज कर दिया। अहंकार उनके अंदर मजबूत हो गया था। शिव जो चाहते हैं वही हमेशा होता है। पूरा ब्रह्मांड उनकी आज्ञा का पालन करता है। नारद का स्पष्ट मन अब चला गया था। वह तुरंत भगवान विष्णु के चमकते लोक की यात्रा पर गए। अहंकार अभी भी उनके अंदर जल रहा था और वो अपनी बड़ाई करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद को आते देखा। वो प्रेम से उठे, धीरे से आगे बढ़े और ऋषि को गर्मजोशी से गले लगाया। उन्होंने नारद को अपने ही भव्य आसन पर बैठने के लिए भी कहा। अपने हृदय में विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण किया। नारद का अहंकार दूर करने में मदद करने के लिए उन्होंने दयालुता से बात की। मेरे प्रिय पुत्र, तुम कहां से आए हो? तुम यहां क्यों हो? ऋषियों में सबसे महान, तुम सचमुच धन्य हो। तुम्हारे आने से मैं एक पवित्र स्थान जितना शुद्ध हो गया हूं। विष्णु के गर्मजोशी भरे शब्द सुनकर अहंकारी नारद ने सब कुछ विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने काम पर कैसे विजय पाई। उनकी आवाज आत्म प्रशंसा से भरी थी। विष्णु ने ध्यान से सुना। उन्होंने फिर से शिव के चरणों का स्मरण किया और ठीक से जान गए कि ये अहंकार क्यों आया था। शिव के एक सच्चे भक्त के रूप में विष्णु ने अपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और महान भगवान की स्तुति की। हे देवताओं के स्वामी, हे महादेव, हे परम, अपनी कृपा मुझ पर बरसाओ। हे शिव, तुम हमेशा धन्य हो। तुम्हारी दिव्य माया धन्य है, ये पूरे संसार को भ्रमित करती है। विष्णु ने इस तरह शिव की स्तुति की। उनके चरणों का ध्यान करने के लिए संक्षेप में आंखें बंद की और फिर रुक गए। शिव आगे क्या चाहते थे, ये जानते हुए
ब्रह्मांड के रक्षक ने उस इच्छा का पालन किया। वो मुस्कुराए और नारद से मधुरता से बोले, हे महानतम ऋषि, तुम सचमुच धन्य हो। तुम इतनी तपस्या रखते हो और तुम्हारा ज्ञान विशाल है। इच्छा केवल उन्हें छूती है जिनमें सच्ची भक्ति की कमी होती है। इस तरह की गलतियां दुख लाती हैं, पर तुम हमेशा शुद्ध रूप से जीते हो, आत्मनियंत्रण, सच्चे ज्ञान और बिना आसक्ति के। इच्छा तुम जैसे किसी व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकती है? तुम्हारा मन दृढ़ और स्थिर है, कोई कमजोरी प्रवेश नहीं कर सकती। नारद ने ये सारी उच्च प्रशंसा सुनी। उनके हृदय में एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे स्वामी, जब तक आपकी दया मुझ पर बनी रहेगी, प्रेम का देवता मुझे कभी छू नहीं सकता। उन्होंने विष्णु को फिर से प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए, जहां भी उनके विचार उन्हें ले गए। सुनने वाले ऋषि उत्सुकता से सूत की ओर मुड़े। हे भाग्यवान सूत, महान व्यास के शिष्य, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ये अद्भुत कहानी सुनाकर बहुत दयालुता दिखा रहे हैं। पिता, नारद के जाने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया? नारद आगे कहा गए, कृपया हमें सब कुछ बताएं। प्राचीन कथाओं के ज्ञानी सूत ने सभी चीजों के स्रोत भगवान शिव का स्मरण किया और आगे बढ़े। जैसे ही नारद वहां से निकले, भगवान विष्णु, दिव्य माया के स्वामी, ने शिव की छिपी हुई इच्छा का पालन किया। उन्होंने तुरंत अपनी माया खैला दी। नारद जिस रास्ते पर यात्रा कर रहे थे, ठीक उसी पर विष्णु ने एक शानदार नगर बनाया। वह हर दिशा में 100 योजन तक फैला हुआ था, स्वर्ग से कहीं अधिक सुंदर। हर जगह अद्भुत दृश्य और सजावटें भरी हुई थी। हर वर्ग और हर जाति के लोग वहां खुशी से रहते थे, परिपूर्ण आनंद ले रहे थे। शिलनिधि नाम का एक धनी और अच्छा राजा इस भव्य नगर पर शासन करता था। वो अपनी प्यारी बेटी के स्वयंवर की तैयारी में व्यस्त था, जहां वो अपना पति चुनने वाली थी। हर जगह महान उत्सव थे। सभी दिशाओं से राजकुमार आए थे, सुंदर, बलवान, रंगीन बढ़िया कपड़ों में सजे हुए। हर कोई गहराई से उम्मीद कर रहा था कि राजकुमारी उसे ही चुनेगी। नारद वहां से गुजरे और इस सुंदर नगर को देखा। तुरंत भ्रम उनके मन में प्रवेश कर गया। आश्चर्य और बढ़ती इच्छा से भरे वह सीधे महल के द्वार पर चले गए। राजा शिलनिधि ने महान ऋषि को आते देखा। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, एक शानदार रत्न जटित सिंहासन भेंट किया और उनसे बैठने के लिए कहा। फिर राजा ने अपनी सुंदर बेटी श्रीमती को बुलाया और उससे आगे आकर ऋषि के चरणों में झुकने के लिए कहा। जिस क्षण नारद ने उसे देखा, आश्चर्य से भर गए। उसकी सुंदरता स्वर्ग की किसी देवी की तरह चमक रही थी। वो धीरे से राजा की ओर मुड़े। हे राजा, ये अद्भुत भाग्यशाली युवती कौन है? वह देवताओं की बेटी जैसी दिखती है। राजा ने सम्मान पूर्वक हाथ जोड़े और उत्तर दिया, हे महान ऋषि, ये मेरी बेटी श्रीमती है। अब उसके विवाह का समय हो गया है। वो सही पति की तलाश कर रही है। उसके शरीर पर हर शुभ और सौभाग्यशाली चिन्ह है। आज उसका स्वयंवर है। वो अपना दूल्हा चुनेगी। हे ऋषि, कृपया दया करें। मुझे उसके भविष्य के बारे में बताएं। जन्म से ही उसके भाग्य में क्या लिखा है? उसे किस तरह का पति मिलेगा? सूत ने कथा जारी रखी। राजा का अनुरोध सुनकर नारद के अंदर इच्छा की एक शक्तिशाली लहर दौड़ गई। वह राजकुमारी को और किसी भी चीज से ज्यादा खुद के लिए चाहते थे। अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए वह राजा की ओर मुड़े और बोले, आपकी बेटी के शरीर पर हर शुभ और सौभाग्यशाली चिन्ह है। वो सचमुच धन्य है। वो साक्षात लक्ष्मी की तरह चमकती है, परिपूर्ण गुणों से भरी हुई है। जो पुरुष उससे विवाह करेगा, वो हर चीज का एक शक्तिशाली स्वामी बन जाएगा, एक निडर योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता। वह भगवान शिव के समान शक्तिशाली होगा, एक दिव्य प्राणी जो प्रेम के देवता को भी हरा सकता है। ये शब्द बोलने के बाद नारद महल छोड़कर चले गए और जहां भी उनके विचारों ने उन्हें खींचा, भटकते रहे। शिव की दिव्य माया अभी भी उनके मन पर छाई हुई थी।
और हर कदम पर इच्छा उनके अंदर और तेजी से जल रही थी। जैसे ही वह चले, वही चिंता उनके दिमाग में घूमती रही। मैं उसे कैसे जीत पाऊंगा? हॉल युवा, सुंदर राजाओं से भरा है। वो मुझे क्यों चुनेगी? हर स्त्री पहले सुंदरता चाहती है, इसमें कोई सवाल नहीं है। अगर मैं दुनिया के सबसे सुंदर रूप में आता हूं, तो वो बिना सोचे समझे मुझे ही चुनेगी। वो विचार उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। महान ऋषि ने फैसला किया कि वह भगवान विष्णु का ही दिव्य रूप धारण करेंगे। इच्छा में खोए हुए वो सीधे विष्णु के चमकते लोक की ओर तेजी से गए। वो विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है जो मेरे साथ हुआ है। भगवान विष्णु पहले से ही जानते थे कि शिव आगे क्या चाहते थे। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, आगे बढ़ो, मुझे सब बताओ। नारद तेजी से बोले, उनके शब्द लड़खड़ाते हुए निकले। शिलनिधि नाम का एक अच्छा राजा है जो आपका गहरा भक्त है। उनकी बेटी श्रीमती की बड़ी सुंदर आंखें हैं और उसका रूप सबका ध्यान खींच लेता है। लोग कहते हैं कि वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री है। हे विष्णु, मैं तुरंत उससे विवाह करना चाहता हूं। उसके पिता ने एक स्वयंवर का आयोजन किया है जहां वो खुद अपना पति चुनेगी। हर जगह से हजारों राजकुमार आए हैं। अगर आप कृपा करके मुझे अपना दिव्य रूप दे दे तो मैं उसे निश्चित रूप से जीत लूंगा। आपके सुंदर रूप के बिना वो कभी मेरे गले में माला नहीं डालेगी। हे रक्षक, कृपया मुझे अपना रूप प्रदान करें। मैं आपका समर्पित सेवक हूं। राजकुमारी श्रीमती मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने हर शब्द सुना और भीतर ही धीरे से मुस्कुराए। उन्हें ऋषि के लिए गहरी करुणा महसूस हुई और उन्होंने भगवान शिव की महानता का स्मरण किया। उन्होंने दयालुता से उत्तर दिया, हे ऋषि, जहां भी तुम्हारी इच्छा हो, जाओ। मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक चिकित्सक बीमार व्यक्ति का सावधानी से इलाज करता है। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उन शब्दों के साथ विष्णु ने नारद को एक विशेष उपहार दिया। उन्होंने ऋषि को अपना दिव्य शरीर प्रदान किया, पर गुप्त रूप से चेहरा एक वानर का कर दिया। फिर विष्णु आंखों से ओझल हो गए। नारद रोमांचित महसूस कर रहे थे। उन्होंने सचमुच मान लिया कि अब उनके पास भगवान विष्णु का पूरा सुंदर रूप है। उन्होंने सोचा कि उनका सपना सच हो गया है। बिना विष्णु की गहरी योजना को देखे उत्साह से भरे वो उस भव्य हॉल की ओर भागे जहां स्वयंवर हो रहा था। दुनिया के हर कोने से राजकुमार वहां इकट्ठे हुए थे। हॉल शानदार लग रहा था। स्वर्ग में इंद्र की अपनी सभा की तरह चमक रहा था। नारद आत्मविश्वास से अंदर चले गए और राजाओं के बीच एक आसन ग्रहण किया। खुशी से उनका दिल भर गया। अब जब मेरे पास विष्णु का रूप है तो वो निश्चित रूप से मुझे ही चुनेगी। पर महान ऋषि को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका चेहरा ठीक एक वानर जैसा दिख रहा था। बाकी सभी को, राजकुमारों, राजा और सभी मेहमानों को, वो अपने सामान्य ऋषि रूप में दिखाई दिए। किसी ने कुछ भी अलग नहीं देखा। इस रहस्य को सुरक्षित रखने और सब कुछ देखने के लिए भगवान शिव के 2 वफादार सेवक हॉल में आए थे। उन्होंने साधारण ब्राह्मणों का रूप ले लिया था और वे पूरी सच्चाई जानते थे। जब उन्होंने नारद को वहां बैठे देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंसी रोकते हुए दबी आवाज में बात की। नारद को देखो, शरीर तो विष्णु के जैसा परिपूर्ण है, पर चेहरा वो एक वानर का चेहरा है। ये अजीब और डरावना लग रहा है। ये बेचारा ऋषि इच्छा में इतना खोया हुआ है। ये सोचता है कि वह राजकुमारी को जीत सकता है। उन्होंने आपस में धीरे से बात की और हंसे। नारद ने उनकी बातें सुनी, पर इच्छा ने उनके मन को इतना अंधा कर दिया था कि वो उनका अर्थ नहीं समझ पाए। वो अपनी आंखें प्रवेश द्वार पर लगाए रहे, आशा से भरे हुए। तभी राजकुमारी श्रीमती अंदर के कमरों से बाहर आई। उनकी सखियां उन्हें घेरे हुए थी और उनकी सुंदरता नरम चांदनी की तरह चमक रही थी। उनके हाथों में एक सुंदर सोने की माला थी, जिसे वो अपने चुने हुए पुरुष के गले में डालने वाली थी। वो धीरे धीरे हॉल में चली
हर राजकुमार को ध्यान से देखती हुई। उनका चेहरा शांत और मनमोहक बना रहा। जब उनकी नजर नारद पर पड़ी, जो विष्णु के परिपूर्ण शरीर पर वानर का चेहरा लिए हुए थे, तो उन्हें क्रोध का एक तेज झोंका आया और वह तेजी से मुड़ गई। वह चलती रही, उस व्यक्ति को ढूंढती रही जिसे उनका हृदय सचमुच चाहता था। वह एक के बाद एक राजकुमार के पास से गुजरी, पर किसी ने भी उनकी आंखें नहीं पकड़ी। उन्होंने किसी के गले में माला नहीं डाली। अचानक स्वयं भगवान विष्णु ने हॉल में प्रवेश किया। उन्होंने एक सुंदर और महान राजा का रूप धारण किया था। जिस क्षण श्रीमती ने उन्हें देखा, उनका चेहरा शुद्ध आनंद से जगमगा उठा। उन्होंने केवल उन्हें ही देखा। प्रसन्न हृदय से वो सीधे उनके पास गई और धीरे से सोने की माला उनके गले में डाल दी। विष्णु अभी भी राजा के वेश में थे, गर्मजोशी से मुस्कुराए और उनकी पसंद को स्वीकार किया। एक पल में उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और राजकुमारी को वापस अपने दिव्य घर ले जाते हुए हॉल से गायब हो गए। बाकी सभी राजकुमार चुपचाप बैठ गए। उनकी आशाएं खत्म हो गई। पर नारद की इच्छा अभी भी जोरों से जल रही थी। उनका मन पूरी तरह भ्रम में घूम रहा था। लालसा और सदमे ने उन्हें अभिभूत कर दिया। उनके पास शब्द नहीं बचे। भगवान शिव के वे दोनों सेवक, ज्ञानी और सच्चे ज्ञान से भरे हुए, अब नारद की ओर मुड़े। अभी भी साधारण ब्राह्मणों जैसे दिखते हुए उन्होंने धीरे पर स्पष्ट रूप से बात की। हे महान ऋषि नारद, इच्छा से भ्रमित रहने का कोई मतलब नहीं है। आप राजकुमारी को इतनी बुरी तरह चाहते हैं, पर जरा अपना चेहरा तो देखिए। वो एक बदसूरत वानर के चेहरे में बदल गया है। ये सुनकर नारद सदमे में जम गए। अभी भी शिव की माया में फंसे हुए उन्होंने तुरंत एक दर्पण लिया और उसमें देखा। जिस क्षण उन्होंने वानर के चेहरे को वापस घूरते हुए देखा, गर्म क्रोध जंगल की आग की तरह उनके अंदर भड़क उठा। क्रोध और भ्रम से अंधे होकर उन्होंने तुरंत उन दोनों ब्राह्मणों को शाप दे दिया। चूंकि तुम दोनों मुझ पर हंसे और मेरा मजाक उड़ाया, तुम पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में जन्म लोगे। पर भले ही तुम एक ब्राह्मण के बीच से आओगे, तुम्हारे शरीर राक्षसों का भयानक रूप धारण करेंगे। शिव के बुद्धिमान सेवकों ने शाप सुना पर शांत रहे। उन्होंने पलटकर शाप नहीं दिया। वे जानते थे कि ऋषि भ्रम में खोए हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई क्रोध महसूस नहीं हुआ। चुपचाप वे अपने घरों को लौट गए। पूरे रास्ते अपने हृदय में भगवान शिव की स्तुति गाते रहे। वे पूरी तरह समझते थे, सब कुछ केवल शिव की इच्छा के अनुसार ही होता है। सुनने वाले ऋषि उत्सुकता से आगे झुके और सूत से पूछा, हे धन्य और बुद्धिमान सूत, आपने हमें ये अद्भुत कहानी सुनाई है। वास्तव में भगवान शिव की दिव्य माया अद्भुत है। दुनिया में सब कुछ इसकी शक्ति के अधीन है। दोनों सेवकों ने शिव की इच्छा को स्वीकार किया और शांति से चले गए। पर क्रोधी नारद अभी भी इच्छा और भ्रम से जल रहे थे। उन्होंने आगे क्या किया? सूत धीरे से मुस्कुराए और जारी रखा। अपनी उथल पुथल में खोए हुए नारद ने ठीक वैसे ही शाप दिया था जैसा उनके क्रोध ने मांगा था। भगवान शिव की छिपी हुई योजना का पालन करते हुए उन्होंने दर्पण में फिर से देखा और वानर का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। शिव की महान इच्छा ने उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई देखने से रोके रखा। अचानक उन्हें विष्णु के साथ अपनी मुलाकात याद आई और उन्हें यकीन हो गया कि विष्णु ने उन्हें धोखा दिया है। उनका क्रोध अनियंत्रित हो गया, जैसे अंतहीन सूखी लकड़ी से आग तेज होती है। अंदर जलते हुए वो सीधे भगवान विष्णु के सुंदर लोक की ओर भागे। भगवान के सामने खड़े होकर उनके शब्द तेज और आरोप लगाने वाले निकले। हे हरि, तुम छल और दुष्टता से भरे हो। तुम अपनी चालों से पूरे संसार को भ्रमित करते हो। तुम किसी और को सफल होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए तुम क्रूर माया का उपयोग करते हो। बहुत समय पहले तुमने मोहिनी का सुंदर रूप धारण किया और असुरों को धोखा दिया। तुमने उन्हें अमरता के अमृत के बजाय जहरीला पेय दिया। हे हरि, अगर महान भगवान शिव ने दया करके स्वयं घातक विष नहीं पिया होता, तो तुम्हारी सारी माया हमेशा के लिए खत्म हो जाती।
ये अपनी शक्ति पूरी तरह खो देती। हे विष्णु, तुम हमेशा छल के रास्ते चुनते हो। तुम्हारा स्वभाव कभी सच्चा शुद्ध नहीं रहा है। फिर भी भगवान शिव ने तुम्हें स्वतंत्र और स्वाधीन बना दिया। सर्वोच्च शिव को अब पछतावा होता होगा कि तुम्हें वो स्वतंत्रता दी, ये देखकर कि तुम अपनी शक्ति से गलत काम करते हो। जिन वेदों को स्वयं शिव ने बोला है, वे घोषित करते हैं कि ब्राह्मण सर्वोच्च है। हे हरि, ये जानते हुए आज मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तुम फिर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब तक तुमने बिना डर के काम किया क्योंकि तुम्हारे सामने कोई बलवान कभी खड़ा नहीं हुआ। हे विष्णु, अब तुम उसका फल चखोगे जो तुमने मेरे साथ किया। अभी भी माया में गहरे खोए हुए ऋषि ने अपने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रण में आने दिया। एक ब्राह्मण की पूरी शक्ति के साथ उन्होंने भगवान विष्णु पर एक भारी शाप दिया। हे विष्णु, एक स्त्री के कारण तुमने मेरे मन को विचलित किया और मुझे धोखा दिया। अब तुम भी उसी दर्द को भोगोगे। तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो चेहरा तुमने मुझे दिया वो तुम्हारा सहायक बनेगा। तुम्हें एक स्त्री से अलग होने का गहरा दुख पता चलेगा। तुम भयानक पीड़ा सहोगे। अज्ञानता में खोए हुए तुम एक मनुष्य का साधारण जीवन जियोगे। नारद ने यह शाप खुद अज्ञानता में लिपटे हुए बोला। भगवान विष्णु ने चुपचाप सुना और इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अपने हृदय में इसकी प्रशंसा की क्योंकि ये शिव के बड़े नाटक में पूरी तरह फिट बैठता था। ठीक उसी क्षण अपनी भव्य दिव्य योजना में भगवान शिव ने धीरे से नारद के मन से माया हटा दी। जैसे ही भ्रम का बादल छंटा, सच्चा ज्ञान वापस लौट आया। ऋषि फिर से स्पष्ट और बुद्धिमान हो गए, जैसे वे हमेशा थे। नारद यह देखकर स्तब्ध रह गए कि उन्होंने क्या कर दिया था। उनका हृदय शांत हो गया, पर गहरे शर्म ने उन्हें घेर लिया। बार बार उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। उन्होंने शिव की अद्भुत माया की भी स्तुति की, जो सबसे महान आत्माओं को भी भ्रमित कर सकती है। अब पूरी तरह से अवगत नारद ने सब कुछ समझा जो हुआ था। वो विष्णु के सबसे महान भक्त सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू भर आए जब उन्होंने धीरे से बात की। मेरा मन अंधेरे विचारों से भरा था और अब वे चले गए हैं। उस अंधेरे में मैंने आपसे क्रूर शब्द कहे। मैंने आपको शाप तक दे दिया। कृपया उस शाप को खाली और शक्तिहीन कर दे, अन्यथा मैंने जो महान पाप किया है वो मुझे नरक में भेज देगा। हे हरि, मैं और क्या कह सकता हूं? मैं केवल आपका सेवक हूं। मुझे कोई भी आज्ञा दे जो मेरे पापों को धो दे ताकि मैं गिर न जाऊं। महान ऋषि फिर से विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उनका मन एक बार फिर शुद्ध और उज्जवल था, सच्चे पछतावे से भरा हुआ। भगवान विष्णु ने प्यार भरे हाथों से उन्हें धीरे से उठाया। वह सबसे दयालु, सबसे दिलासा देने वाली आवाज में बोले, अपने हृदय में दर्द या पछतावा महसूस मत करो। बिना किसी संदेह के तुम मेरे सबसे महान भक्त हो। मेरे प्रिय पुत्र, ध्यान से सुनो, ये तुम्हें सबसे बड़ा लाभ देगा। दुख को खुद पर हावी मत होने दो। शिव की महान शक्ति के कारण तुम कभी नरक में नहीं गिरोगे। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें भगवान शिव की चेतावनी को नजरअंदाज करने दिया और उन्होंने ये सब होने दिया। वही हर कर्म का फल देने वाले हैं। पूरी तरह से निश्चित रहो, जो कुछ भी हुआ वो केवल शिव की इच्छा के कारण हुआ। हे ऋषि, हमेशा उनकी पूजा करो। पूरे हृदय से उन्हें अपना पूरा सम्मान अर्पित करो। उनकी महानता की कहानियां सुनो और उन्हें गाओ। हर दिन उनकी पूजा करो। जो कोई भी शंकर की ओर विचार, शब्द और कर्म से मुड़ता है वो सचमुच बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त होता है। इस गर्मजोशी भरे और प्यारे तरीके से भगवान विष्णु ने एक प्रसन्न हृदय से ऋषि का मार्गदर्शन किया। जैसे ही वह बोले, उन्होंने भीतर ही गहरे में भगवान शिव का स्मरण किया, सम्मान में सिर झुकाया, चुपचाप उनकी स्तुति की
और फिर धीरे से गायब हो गए। सूत ने आगे कहा, जब भगवान विष्णु गायब हो गए तो महान ऋषि नारद पृथ्वी पर भटकने लगे। उनका हृदय अब सच्ची भक्ति से भरा हुआ था। जहां भी वह गए उन्हें सुंदर शिवलिंग मिले और उन्हें गहरी शांति महसूस हुई। भगवान शिव के दोनों वफादार सेवकों ने जल्द ही सुना कि नारद, दिव्य दृष्टि वाले ऋषि, शांत मन से देश में यात्रा कर रहे हैं। वे उन्हें ढूंढने के लिए जल्दी से गए। जब वे ऋषि के पास पहुंचे तो वे बड़े प्रेम से पास आए, जल्दी से अपने सिर से उनके चरणों को छुआ और उन्हें धीरे से पकड़ लिया। वे शाप से मुक्त होने की आशा कर रहे थे और धीरे से बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे दिव्य ऋषि, कृपया खुले हृदय से हमारी बात सुनो। हम ही हैं जिन्होंने पहले आपको नाराज किया था। हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं। हम भगवान शिव के अपने सेवक हैं। राजकुमारी के स्वयंवर में आपका मन परम भगवान की दिव्य माया से घिरा हुआ था। उस भ्रम में आपने हमें शाप दिया। हम तब चुप रहे क्योंकि समय सही नहीं था। हम मानते थे कि चुप्पी सबसे अच्छी है। हमें केवल अपने कर्मों का फल मिला है, कोई और दोषी नहीं है। हे महान, अब दया करो और हम पर अपनी कृपा बरसाओ। ऋषि ने उनके समर्पित शब्दों को ध्यान से सुना। उन्होंने जो किया था उसके लिए उनके हृदय में पछतावा भर गया। उन्होंने गहरे स्नेह और कोमलता के साथ उत्तर दिया, हे महान महादेव के सेवकों, आप सभी से सम्मान के पात्र हैं। अब जब भ्रम का बादल मेरे मन से हट गया है तो मेरे सच्चे शब्द सुनो, वे तुम्हें खुशी देंगे। भगवान शिव की अपनी आज्ञा के कारण मेरा ज्ञान पहले भटक गया था। उस पूरे भ्रम में मैंने गुस्से भरे शब्दों से तुम्हें शाप दिया। गुस्से में मैंने जो कुछ भी कहा वो सच होना तय था। हे सेवकों, अब सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये शाप कैसे समाप्त होगा और तुम्हें कैसे राहत मिलेगी। मेरी गलती को क्षमा कर दो। एक परम ऋषि के बीज से और उनकी आज्ञा से तुम पृथ्वी पर शक्तिशाली राक्षसों के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारे पास महान धन, जबरदस्त शक्ति और बलवान शक्तियां होंगी। तुम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करोगे। तुम भगवान शिव के प्रति समर्पित रहोगे और ब्रह्मांड के सभी राजाओं पर शासन करोगे। जब अंत में शिव के अपने दिव्य रूपों में से एक के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम तुरंत उनके लोक में अपने सच्चे स्थानों पर लौट आओगे। जब शिव के दोनों सेवकों ने महान हृदय वाले नारद के ये दिलासा देने वाले शब्द सुने तो खुशी उनके हृदयों में भर गई। वे प्रसन्नता से भरकर अपने घरों को लौट गए। नारद ने खुद महान खुशी महसूस की। अपने मन को गहराई से भगवान शिव पर टिकाए हुए उन्होंने पृथ्वी पर भटकना जारी रखा। उन्होंने शिव द्वारा धन्य कई पवित्र स्थानों का दौरा किया। हर कदम पर शांति पाई। अंत में ऋषि पवित्र काशी नगर पहुंचे, जो किसी भी अन्य स्थान से अधिक उज्जवल और सुंदर चमक रहा था। यह नगर भगवान शिव को गहरा प्रिय है। ये उन्हें अंतहीन आनंद देता है और वास्तव में स्वयं शिव का एक रूप है। जिस क्षण नारद ने काशी में प्रवेश किया उन्हें लगा कि उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो उन्होंने कभी चाहा था। उन्होंने दिव्य भगवान काशीनाथ के दर्शन किए और पूरे हृदय से उनकी पूजा की। गहरे आनंद और परम आनंद की लहरें उन पर छा गई। काशी में रहते हुए उत्कृष्ट ऋषि पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते थे। उन्होंने बार बार भगवान को प्रणाम किया, गहरे भक्ति के साथ उनकी महिमा के बारे में बात की और प्यार में फड़फड़ाते हुए हृदय से हर पल उन्हें याद किया। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।